श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 58। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्रीराम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्रीराम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेहराज कुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई, वह तनुमध्यमा सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली विदेहराज कुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनकनंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेहराज कुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रानंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विदेहनंदिनी सीता जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेहराज कुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? जो सुकुमारी है, बाला, भोली भाली है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हा लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रुनाशन, मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। वीर श्रीराम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहां मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए।